नमस्कार साथियों, देख सकते हैं ये अगला श्लोक है जो कि भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तो ये चौथा श्लोक है। क्या है सो समझिएगा। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विशाला अस्मदिया धारा भारतीय सदा सेविता सागरई रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्जरय भव्य भूति वहंती वीरेशा शुभा चापगाभी। फिर से एक बार पढ़ते हैं। विशाला अस्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरई रम्य रूपा। उसके बाद है वनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूति वहंती वीरेशा शुभा चापगाभी। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ इसको एक एक कर समझते हैं। तो देखिए कितना सुंदर अर्थ है। लिखा हुआ, हमारा देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। वास्तव में भाई जिस देश में हम रहते हैं यानी भारत देश में, ये भारत देश छोटा देश नहीं है, ये बहुत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक संपदा यानी जो प्रकृति से संबंधित जितने सारे यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो धन है। कोयला होता है, अभ्रक होता है, हर एक तरह का खनिज होता है, लोहा होता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे तरह तरह के देखिए पेड़ पौधे उगते हैं जिनका मतलब व्यापार होता है। जैसे नारियल को भेजा जाता है एक देश से दूसरे देश में, मसालों का मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत में सभी प्राकृतिक संपदा धन मौजूद है। फिर उसके बाद देखिए इसके तीन तरफ सागर सदा लहराता रहता है। वास्तव में ये बात सही है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसका इस तरह से मैप है। ये तीनों तरफ इसके नीचे सागर है। इधर पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर है, पूरब में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है और नीचे दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है। यानी तीन दिशाओं में यह सागर से घिरा पड़ा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो कि हम लोगों को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में यानी बिजनेस करने में बहुत ही हेल्प करता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित है। यहाँ पे देखा जाए तो वन भी बहुत अधिक है। आप चले जाइए इधर पश्चिमी घाट में, मतलब केरला में, फिर कर्नाटका में, तमिलनाडु में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इधर हिमाचल में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, वन ही वन मिलेगा, जंगल ही जंगल मिलेगा। उधर आप पूरब में चले जाइए, मेघालय में, शिलोंग में, असम में, इस समय बहुत ज्यादा जंगल है। फिर पर्वतों से आप देखिए पर्वत, आप चले जाइए उत्तराखंड में पर्वत देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप चले जाइए हिमाचल में, सुंदर सुंदर पर्वत दिखाई देगा। फिर पश्चिम बंगाल में जो आप यहाँ पे कहाँ बोला जाता है, दार्जिलिंग क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ तो देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर की वादियों में चले जाइए, वहाँ तो एक तरह से देखिएगा तो जम्मू कश्मीर ऐसा लगेगा कि मानो भारत की एक सबसे खूबसूरत रानी है, ऐसा राज्य है पर्वतों के बीच में। झरना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप चले जाइए झारखंड में चले जाइए, वहां भी झरना देखने को मिलेगा। कर्नाटका में चले जाइए, वहां भी झरना देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप चले जाइए जो ये उत्तराखंड वाला रीजन है उसमें भी आपको झरना देखने को मिलेगा। तो झरना चारों तरफ देखने को मिलेगा। फिर तथा बहती हुई नदियों, नदी से भारत तो नदियों का ही एक तरह से देखा जाए तो घर है। उत्तर भारत में देखा जाए तो गंगा नदी, यमुना नदी, फिर उसके बाद इधर पूरब में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी, फिर मतलब इधर देखा जाए पश्चिम तरफ, अगर जो पश्चिम में उत्तर में देखा जाए तो देखिए सतलज नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। फिर पहले देखा जाए तो पहले सिंधु नदी भी था भारत का ही, लेकिन अब विभाजन हो गया तो भारत का हिस्सा नहीं रहा। फिर देखा जाए बीच में देखिए तो नर्मदा है, ताप्ती है। फिर मतलब कि उधर से ही मतलब साउथ तरफ से ही उत्तर में आता है सोन नदी हो गया, बहुत सारा नदी है, केन नदी, बेतवा नदी, भाई नदी का कमी नहीं है। फिर उसके बाद दामोदर नदी, कावेरी नदी, आपको और बतला देते हैं। फिर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी, पेरियार नदी, भाई बहुत नदी है, कमी नहीं है, नदी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से नदी भी भारत में भरा पड़ा है। यानी भारत में हर प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। ये भारत की एक प्रमुख विशेषता है।
देखिए प्रस्तुत श्लोक व्याख्या में देखें तो लिखा है प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ये जो श्लोक है ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया। मतलब इस श्लोक में भारत कितना विशाल है, इसके अंदर क्या क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, इन बातों पे, इन चीजों पे यहाँ पे बहुत अधिक एक तरह से बोला जाए तो प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि भारत एक विस्तृत देश है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि भारत एक विशाल देश है, छोट मोट देश नहीं है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान विद्यमान है। भाई बात सही है, उत्तर दिशा में देखा जाए तो पूरा हिमालय पर्वत है, जो कि कहाँ से एक के बार समझिए तो हिमाचल से भी, जम्मू कश्मीर से लेकर और पूरा एक तरह से देखा जाए तो पूरब की तरफ तक छापा हुआ है। यानी जितना जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सब हिमालय का ही भाग है, अंश है। आगे देखिए फिर तो दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। बात सही है, दक्षिण में मतलब हिंद महासागर है, जो कि उत्तर में एक तरह से मतलब ये छत की भांति है तो वो पैर की भांति है, जो कि भारत देश का पांव, भारत देश की, भारत माता की पांव पखार रहा है। दक्षिण में हिंद महासागर गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि को सींचती है। आज जितने जो किसान भाई लोग हैं सभी सबसे ज्यादा पानी के लिए मतलब सिंचाई के लिए नदियों पर ही निर्भर रहते हैं। नदी से बाढ़, जब नदी में बाढ़ आता है खेतों में चला जाता है तो एक तरह से वो सबसे अच्छा मतलब मिट्टी लाता है और सिंचाई का भी काम कर देता है। और साथ ही साथ समय समय पर नदियों से सिंचाई होती है। तो वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल मिलते हैं। वन से भाई तो लकड़ी मिलेगा, महंगी महंगी लकड़ी मिलती है, चंदन की लकड़ी देख लीजिए, फिर उसके बाद फल फूल सब चीज मिलता है। तात्पर्य है कि विधाता ने भारत को सारी सुविधाओं से युक्त बनाया। कहने का मतलब है कि जो बनाने वाले ईश्वर है वह भारत देश को मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो सभी गुणों से परिपूर्ण करके भेजा है। यहाँ पे भेजा है मतलब बनाया इस धरती को। इसके पर्वतीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खनिजों से पूर्ण है। वही तो आपको देख बोल दिए। आप चले जाइए झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार में, देखिए कितने सारे खनिज पाए जाते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ ऋतु के अनुसार फल फूल मिलते हैं। हर एक सीजन में यहाँ आपको हर एक तरह का फल मिल जाएगा। आगे तथा वातावरण में परिवर्तन होते रहता है और भाई मौसम में तो चेंजिंग होते रहता है। देखिए हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो यूपी, फिर बिहार हो गया, इधर मतलब कि पंजाब को भी समाहित कर लीजिए, हरियाणा को भी, बंगाल को भी। इसमें देखिए ठंडा का सीजन भी अच्छा से आनंद ले लेते हैं लोग, गर्मी के सीजन का भी, फिर उसके बाद वर्षा के सीजन का भी, यानी सभी सीजन का अच्छा से आनंद लेते हैं। तो इस तरह से भारत की विशेषता एक बहुत ही समृद्ध रूप में देख सकते हैं भारत में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे श्लोक के साथ।